कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है? ओके, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए। जोरदार तालियां। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि तालियां नहीं बजा रहे हैं, मायूस तो नहीं है। अच्छा, जो भी आप लोग बगल के लोग हैं, एक दूसरे के चेहरे देखिए कितने स्माइली हैं। देखिए जरा पास अपने बगल के चेहरे को देखिए एक दूसरे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसे कि अनिल जी ने नाम बताया, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है महोबा, और वहाँ का एक छोटा सा गांव है अलीपुरा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मैंने बाई प्रोफेशन बीटेक किया, सिविल इंजीनियर किया, और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज में मेरा पहला दिन था और पहले दिन ही मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज़ से सामना हुआ। एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मेरे को रूबरू करवाया, और इसके साथ साथ दोस्तों फिर मैंने डिसीजन लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही वो एक ऐसा फील्ड है जहां से मैं अपने सारे सपने साकार कर सकता हूं। और मैंने वहां से अपनी शुरुआत की, कई कंपनियों में काम किया, क्योंकि जब बंदा पहली बार आता है इस बिजनेस के अंदर तो कोई बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होता है, शुरुआती तौर पर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट। तो मेरे सीनियर भी ऐसे थे, क्योंकि वो भी नए थे, तो उनको जितना एक्सपीरियंस था उस बेस में मेरे को गाइड कर रहे थे। तो चलते चलते गाइड करते करते दोस्तों सफर जारी रहा, एक दो कंपनियों में सफर जारी रहा, बट फाइनली जब हमने बहुत सारी बुक्स रीड की, क्योंकि एजुकेशन में जाते थे, ट्रेनिंग में जाते थे, एक चीज बोली जाती थी जो कि सिस्टम का पार्ट है कि डेली आपको बुक रीड करना, राइट। आप सभी लोगों को शायद बताया गया होगा बुक रीड करने के लिए। कितने लोग बुक रीड करते हैं डेली? सिस्टम का पार्ट है। मेरे को भी बताया गया था और कुछ बुक रिकमेंड्स की थी, मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैंने उस बुक्स को पढ़ना शुरू किया तब मेरे अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक विजन आया, और धीरे धीरे फिर जो तो मुझे समझ में आया कि मैं जिन कंपनियों के अंदर काम कर रहा हूँ वो कंपनियां कहीं ना कहीं या तो मैनेजमेंट के तरफ से कोई ना कोई गलती हो जाती है, या विजन ना होने की वजह से, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से दोस्तों हम लोग नेटवर्क बनाते और बार बार क्रैश कर जाते थे। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ऐसे ही परेशान हो गए, पीछे तो हम बहुत सारी टीम बड़ी कर लेते थे, बट आगे कुछ सालों के बाद पता चलता था कि आगे तो एक बहुत बड़ी खाई है, और दोस्तों उस खाई में अपने साथ साथ अपनी टीम को भी लेके घूमना बड़ा टफ होता है, राइट। इससे बेटर है कि हम उससे वापस हो जाएं, और दोस्तों हम वापस हुए कई कंपनियों में, और फिर इसके बाद हम लोग ने 6 महीने तक कुछ नहीं किया। हमने डिसीजन लिया कि यार हमें जो तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हम लोग अपने एजुकेशन के दम पे, अपनी मेहनत, अपनी लगन के दम पे दोस्तों हम लोग टीम तो खड़ी कर सकते हैं, बट जब तक हमारा प्लेटफॉर्म ही जिंदा नहीं रहेगा तो ऐसी टीम बना के हम लोग करेंगे, राइट। तो हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश थी, और मेरे को जो तो मेरी ग्रेट अपलाइन जो कि बहुत ही सपोर्टेबल है, हरियाणा रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं, उन्होंने मेरे को फोन किया कि धर्मेंद्र जी 12 अगस्त 2019 को हमारी एक इंसान से मीटिंग है, और उस इंसान से मिलने के बाद दोस्तों हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म में पहुंच के हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं चाहूंगा हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर नितिन स्वामी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। 12 अगस्त 2019 को दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई हमारी ग्रेट एंड सुपर अपलाइन मिस्टर रणधीर सर। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होना चाहिए। और सर के साथ लगभग 7 से 8 घंटे मीटिंग चली, राइट सर। 10 बजे से मीटिंग शुरू हुआ और 6 बजे तक मीटिंग चली, और मैं सर को देख रहा था। सर अपना डेमो दिखाया प्रोडक्ट का। हमने कहा डेमो तो हर कोई दिखाता है, प्रोडक्ट के बारे में तो हर कोई बताता है। प्लान सर ने बताया, शुरुआती तौर पर प्लान बहुत ज़्यादा समझ में आता नहीं है,
बारी बारी समझ में आएगा। जब आप उसके अंदर छलांग लगाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती, राइट। इसके बाद मैंने कहा प्लान भी बहुत सारी कंपनियों में देखे, प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों में देखे, ऐसी वो कौन सी चीज है कि जिसको देख के हमें इस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे हम अपने साथ साथ अपनी टीम का भी भविष्य बना सकते हैं, राइट। जो लोग मेरे विश्वास पे आज मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। और दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में सच बता रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में इतना अकाउंटेबल पर्सन पहली बार देखा था जब रणधीर सर ने अपने पिछले 18 सालों के एक्सपीरियंस की फाइल खोली और सर ने फाइल खोली, सर ने दिखाना शुरू किया। पहला चेक 150 रुपए का ऐसे दिखाना शुरू किया, 12 लाख 15 लाख देखते गए। मैंने सोचा एक इंसान 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 सन 2000 में जब इंसान को पहला चेक आया, इतना फटा हुआ चेक, फटे हुए चेक दिखा रहे थे, मतलब अपनी लाइफ में इतना अकाउंटेबल पर्सन, यानी कि आज से 20 साल पहले उस व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया था कि मुझे इस इंडस्ट्री में कितने बड़े लेवल तक जाना है, इसलिए शायद वो फटे हुए चेक रखे हुए थे, राइट। मैंने जो चेक देखे और मैंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया था। ये जो ट्रॉफी मिली है ना दोस्तों, ये मेरे को 12 अगस्त 2019 को ट्रॉफी मिल गई थी। 12 अगस्त 2019 को ट्रॉफी मेरे को मिल गई। ये जो सम्मान मिला है ना, ये मेरे को ऑलरेडी उसी वक्त मिल गया था, और आगे जो मेरे को अचीवमेंट मिलने वाले वो ऑलरेडी मेरे को मिल गए हैं, बस लोगों को दिखाना बाकी है। इस अचीवमेंट के लिए हम लोगों ने 3 साल दिए, 3 साल, और ये कंपनी पहली LDC है ना, हम लोगों ने 3 साल दिए इस अचीवमेंट को दिखाने के लिए। और दोस्तों, काम करते गए, लॉकडाउन आया, नेटवर्क क्रैश होता गया। कई बार जब लॉकडाउन आया, 8-8 महीने 10-10 महीने टीम बनाई, क्रैश हो गई, जीरो हो गई। फिर शुरुआत किया, फिर सेकंड लॉकडाउन आया, फिर टीम क्रैश हो गई। बट हम तो जिद्दी थे ना, क्योंकि हमारा तो विजन क्लियर था। 12 अगस्त 2019 को ही हमने डिसीजन ले लिया था, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और साथ ही साथ अपने हजारों लाखों लोगों के भी जीवन को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने डिसीजन लिया, ये अचीवमेंट किए, आगे बहुत बड़े अचीवमेंट बाकी है। मैं जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं और वो लोग ये सोच के आते हैं कि यार यहाँ पे हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। क्या रातों रात अमीर? तो क्या ये रातों रात अमीर बनने का धंधा है? पिछली रात गुजर गई है ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए हो सोते सोते, ऐसा हुआ क्या? नहीं, इस बिजनेस के अंदर आप लोग रातों रात अमीर नहीं बनेंगे। इंडिया में एक बहुत बड़ी विडंबना है, लोगों की सोच क्या है कि आज हम भर्ती हो जाए, कल मिथुन चक्रवर्ती बने। आज भर्ती, कल मिथुन चक्रवर्ती, ये जादू की छड़ी समझते हो, कहते ऐसे हिलाएं और जिंदगी आसान हो जाए, सारे सपने साकार हो जाए। वो कहते हैं हम ऐसे उंगली करें और ऐसे घूमे गंगे धरती करें और शक्तिमान बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता होता तो घर में ही आप लोग घूम गए होते और सारे सपने साकार हो गए होते। तो दोस्तों, जाते जाते मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक राजा था और उसके 2 बाज के बच्चे मिले। किसके? बाज के 2 बच्चे मिले और छोटे छोटे बच्चे थे। जैसे ही बच्चे बड़े हुए, उनमें से वो देखता है कि एक जो बाज का बच्चा है वो आसमान में जो तो लंबी लंबी छलांगें लगा रहा है, और दूसरा जो बच्चा है वो पेड़ की टहनी में जाकर बैठा हुआ है। उसको बहुत उड़ाने की कोशिश की, बट वो उड़ नहीं रहा था। सोच रहे हैं कि अरे ये दोनों बाज के बच्चे हैं, दोनों आसमान में उड़ान भर सकते हैं, लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बाज का बच्चा आसमान में छलांग लगा रहा है, बमंडर फैला रहा है, और एक बाज का बच्चा जिसको हम इतना प्रयास कर रहे हैं वो उड़ ही नहीं रहा है। तो अपने शहर में जो तो लोगों को डिग्गी वगैरह पिटाते हैं और बोलते हैं कि अगर जो व्यक्ति इस बाज के बच्चे को उड़ा देगा उसको मैं जो तो 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कितने का? 1 लाख रुपए इनाम। तो बहुत सारे लोगों को बुलाया और कोई उस बाज के बच्चे को नहीं उड़ा पाया। बट एक किसान था, वो बोला, वो आया राजा के पास, राजा साहब बस आप मेरे को 1 दिन दो। कितना? 1 दिन, ये बाज का बच्चा उड़ता हुआ नजर आएगा। बोलते हैं ठीक है जी। इतने सारे लोगों ने प्रयास किया, कोई जो उड़ा नहीं पाए। 1 दिन आपको दिए, चलो कोई बात नहीं।
उस बाज के बच्चे को दिया जहाँ पे वो बैठा था वो पेड़ पे। वो किसान गया, उसने सिर्फ एक दिन में एक ही काम किया कि जिस टहनी पे वो बैठता था उस टहनी को ही उसने काट दिया। नेक्स्ट डे सुबह हुआ, राजा क्या देख रहा है कि वो जो दूसरा बाज का बच्चा था जो उड़ नहीं रहा था, वो अब आसमान में छलांग लगा रहा था। किसान को बुलाया, बोला कि भाई तूने ऐसा किया क्या? किसान बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिंपल सा काम किया कि इसको जिस टहनी से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से ये उड़ान नहीं भर पा रहा था, ये जिसकी वजह से कंफर्ट जोन में था, मैंने उस टहनी को ही काट दिया। और दोस्तों मैंने उस टहनी को काटा, अब ये बाज का बच्चा जो तो आसमान में उड़ान भर रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप तभी कामयाब होगे जब आप लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं अपने घर के अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बोलते हैं कि लोग तो सो रहे होंगे, दोपहर का समय है, क्या जाना, लोग पता नहीं क्या काम कर रहे होंगे, जब लोगों से अपॉइंटमेंट मिलेगी तब जाएंगे। और हम लोग दोस्तों ये सोच के हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। अगर दोस्तों आप इस जिंदगी को कंफर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा 2 से 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 से 5 साल के लिए दोस्तों आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि दोस्तों मैं अपने घर से जब भी मैं निकलता हूँ तो मैं 1.5 महीने 2 महीने पहले, मतलब 2 महीने के लिए ही मैं जो तो घर से बाहर निकलता हूँ, इससे पहले मैं घर नहीं जाता हूँ। 1 हफ्ते पहले दोस्तों मैं घर से बाहर निकला हूँ, आने वाले 2 महीने तक मैं दोस्तों बाहर टूर लगाऊंगा, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। और दोस्तों बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी डाउनलाइन भी ऐसे ही क्रिएट हो रही है, जो अपना घर बार छोड़ के पूरा 100% इस बिजनेस के साथ लगी हुई है। दोस्तों मैं उन सभी लोगों के साथ जो मेरी डाउनलाइन पूरी डेडिकेशन के साथ कंफर्ट जोन के साथ आज मेरे साथ खड़ी है, दोस्तों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी लोगों के साथ हमेशा तत्पर खड़ा हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।